हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ। और ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट बुक है। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपके लिए लेटेस्ट होगा, इजी होगा, सरल और आसान तरीके से आपको कराया जाएगा और आपको एसएससी सीजीएल का कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बिल्कुल आसान करने का दावा है हमारा, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनेगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 10 अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके लिए 1 बाय 1 कराए जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 184। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन इजी बनते हैं। अगर आप ये फॉर्मेट सेट करें तो आपका मैथ बिल्कुल इजी आसान होगा। तो चलिए यही वर्क हम आपके लिए करके दिखाते हैं। दो व्यक्ति P और Q की आय का अनुपात। देखो इसने दिया दो व्यक्ति है P और Q, ये दो व्यक्ति है, इनकी आय का अनुपात 5:6 है। क्लियर। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 200 रुपये की बचत करता है तो उनका खर्च का अनुपात 3:4 बनता है। देखिए ध्यान से देखो। अब आप देखिए, अगर वो 5 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है तो 2 बचत हो रही है। अगर Q 6 कमा रहा है और 4 खर्च कर रहा है तो 2 बचत हो रही है। यानी कि यहाँ भी इन दोनों की ऐसे समान बचत है और यहाँ पर भी संख्या में भी समान बचत कर रहे हैं। बचत कैसे कर रहे हैं? रेशो में देखो 2 बच रहा है, 6 से 4 खर्च किया 2 रेशो बचा, 5 से 3 खर्च किया 2 रेशो बचा, और यहाँ पर भी 200 रुपये बचत कर रहे हैं प्रत्येक P भी और Q भी। तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब हुआ इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन गया। संख्या में बचत आ गई। देखो बचत, ये रही बचत, देखो इधर है लिखा हुआ बचत। तो संख्या में बचत 200 रुपये की बचत। मैंने बताया था संख्या के साथ आएंगे ये वाले पॉइंट, ये, और जब संख्या के साथ आएंगे तो इसके साथ रेशो वाले पॉइंट यूज करने हैं उसी फॉर्मेट में। 200 रुपये की बचत और इधर बचत हो रही है प्रत्येक की रेशो में 2 की बचत, मतलब 2 रेशो के बराबर हो गया 200। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई, 2 से काटेंगे 2 ही गम 2 और 2 से काटेंगे 100। एक रेशो की वैल्यू आ गई 100 रुपया। पूछा है Q की आय। Q की आय 6 से गुणा कर देंगे, यहाँ रेशो में है 6, तो 6 से गुणा करेंगे तो ये आय आ जाएगी Q की 600 रुपया। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। और ये जो आई है Q की आय आ गई है, Q की आय है ये 600 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब तसल्ली से ये मैंने आपके सामने कवर किया, सिंपल और इजी लैंग्वेज से इजी बनाया आपके लिए। अब देखो लैंग्वेज से ही इजी ये भी बनाया जाएगा। इसके 2 तरीके हैं। अगर आप फास्टर करना चाहें, जैसे कि आपको मॉक टेस्ट देना है या प्रैक्टिस करनी है या एग्ज़ाम में जाना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे मैं बता रहा हूँ। A और B की आय का अनुपात 4 और 3 है। A की इनकम 4 के रेशो में, B की है 3 के रेशो में। A का खर्च उसकी आय का 5/12, B का खर्च उसकी आय का 7/12। उनके व्यय का अंतर यह है, तो B की आय पूछा है। देखो ये वाला है पॉइंट सीखने का। लास्ट में B की आय दी है, तो यहाँ रेशो में B की आय कितना है? रेशो में 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो यूज कर 3 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि जो B की आय है वहाँ रेशो में 3 के रेशो में है, तो इसकी जो आय है संख्या में वो 3 से अगर डिवाइड हो जाए तो वो B की आय हो जाएगी। एक तरीका तो यह है। तो देख लीजिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है डिजिट सम, दी गई संख्या का डिजिट सम। देखो 9 कटेगा, 6 कटेगा, 4 2 6 कटेगा, 5 बच गया, छोड़ दो। 6 कट जाएगा, कटेगा, 4 2 6 कट जाएगा, 8 5 13 नहीं कटेगा। 6 कटेगा, 5 1 6 हो जाएगा, 5 2 7 नहीं कटेगा। 6 कटेगा,
5 5 10 2 12, 12 भी कटेगा, ये वाला आंसर आएगा। तो बहुत ही जल्दी से आप इस स्टाइल से भी अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन डी हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अब देखो इसको हल करके देखेंगे। ये वाला तरीका मैंने आपका फास्टर बताया, दूसरा तरीका भी अच्छा है, आप इससे भी कर सकते हैं। देखो ए और बी की आय, मैंने लिखा ए और बी की आय 4:3, ये मैंने लिख दिया आय, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ए का व्यय, व्यय मतलब खर्च, व्यय लिखेंगे। ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है, इसकी आय जो है यानी कि 4 का 5/12 है। और बी का व्यय, बी का व्यय यहाँ आएगा उसकी आय का, उसकी आय है 3 का 7/15 है। ये देखो अब इसे सिंबल से रेशो में लिखेंगे। देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, 3 पंजे 15, 4 तिये 12, ये फ्रैक्शन में आ गया रेशो। अब फ्रैक्शन में आ गया तो इनका जो एलसीएम बनेगा 5 तिये 15 है, 15 एलसीएम बनेगा। तो 5 की गुणा इधर करेंगे, 5 पंजे 25। देखो ध्यान से देखो, इसको मैं सर्किल में करके रखता हूँ और फिर नया रेशो यहाँ दिखाऊंगा, जिससे कि आपके समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। 5 पंजे 25 और 3 सते 21, ये होगा अब इनका खर्च का रेशो, ए और बी के खर्च का रेशो आ गया। और नीचे जो ये आया इधर 5 तिये 15, इसका मतलब 15 की गुणा यहाँ इनकी आय में हो जाएगी, तब ये हमारा बिल्कुल सेटिस्फाइड होगा। देखिए 15 की गुणा इधर करूँगा, अब स्पष्ट करके भी दिखाऊंगा मैं आपको ये, और 15 की गुणा इधर की जाएगी। अब देखो आप प्रूफ करके देख लो, अगर एक ही आय है 15 चौका 60, देखो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ मैं, तो वह अपनी आय का खर्च कर रहा है। अपनी ए का जो व्यय है, ये व्यय आएगा 25, यहाँ पे देखो अपनी आय का 5/12 खर्च करेगा। देखो 5/12 खर्च करेगा तो 25 आ जाना चाहिए उसका खर्च। 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, प्रूफ हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पर प्रूफ करके देखें, अगर बी की आय है 15 तिये 45 और वह अपनी आय का 7/15 खर्च कर रहा है, 15 तिये 45, 3 सते 21 ही आ गया। बिल्कुल मैंने आपको प्रूफ दिया है, आप ऐसे कर सकते हैं जिससे आपका कोई भ्रम ना रहे। और अगर फास्टर, ज़्यादा फास्टर चलना तो मैंने आपको ये वाला तरीका भी बताया है, और ये आपका बेस मजबूत करने के लिए, आपको ताकतवर बनाने के लिए ये इस तरीके ऐसे पॉइंट भी आपको सिखाए जाएंगे, जिससे आप दमदार, एक बरगद के पेड़ की तरह दमदार, ज़बरदस्त, जो हज़ारों साल तक जीता है, उस तरह आप मजबूत बन जाए। ये इस वजह से पढ़ा रहा हूँ। अगर फास्टर चलना, फास्टर भी है, स्टैंडर्ड भी है, हर चीज़ मिलेगी आपको बहुत अच्छे तरीके से। आप देखते रहिए, आपका मैथ ज़बरदस्त बनाया जाएगा। तो क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमारा इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लग जाएगा। ये देखो उनके व्यय का अंतर, अंतर बराबर अंतर लगेगा, क्योंकि इस संख्या के साथ हमारा अंतर आ गया। ये रहा, मैंने हमेशा बताया, ध्यान रखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो संख्या आएगी उस संख्या के साथ यही आएंगे, यही, और इन्हीं से ही पता लग जाता है इक्वल टू इक्वल, सेट खत्म। बिल्कुल ईजी मैथ है। देखो अंतर कितना आ गया, 4500 रुपये अंतर आ गया दोनों का। इधर हमारा दोनों के खर्चों का अंतर आ गया 4। क्लियर है। अब हमें बी की आय निकालनी, तो बी का रेशो कितना, 15 थी, 45 रेशो है, 45 में गुणा कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा बी की आय। अब बस इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो मैं इसको 4500 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ समझाने के लिए, 100 गुणा 45, क्योंकि 4 से मैं इसको 25 बार काटूंगा, ये ऐसे। अब क्या होगा, 45 की गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, ये आ गया 20, 25 गुणा, और 25 की गुणा और कर देंगे, 25 की गुणा करते ही यही आ जाएगा 50, 625। ये ऐसे भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 186 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 186, राहुल अपने आय का कुछ भाग खर्च करके शेष भाग की बचत करता है। उसके खर्च
और बचत का अनुपात 5:4 है। देखिए खर्च होता है एक्सपेंसिज और बचत होती है सेविंग और इनकम होती है आई। शॉर्टकट लिख दिया मैंने ये। उसका खर्च होता है 5, बचत करता है 4 की, इनकम दोनों को जोड़ेंगे इनकम हो गई 9। क्लियर है? 9 के रेशो में। अब देखिए बिल्कुल आसान है, इजी है। इक्वल टू इक्वल लगेगा, इक्वल टू इक्वल लगेगा ये वाला। इसी से होते हैं सारे क्वेश्चन। सब क्वेश्चनों में यही एक तरफा यही छपा हुआ है, ये वाला कंसेप्ट। देखो यदि राहुल की आय कितनी दी है? 36,000। जब आय दे दी तो इधर रेशो में आय कितनी है राहुल की? 9। इक्वल टू इक्वल हो गया। देखो तो 36,000 बराबर हो गया 9 रेशो के। अब एक रेशो की वैल्यू हो गई 4,000। 9 एकम 9 और 9 चौक 36। एक रेशो की वैल्यू है 4,000। पूछा है उसके द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि। देखिए खर्च की जाने वाली धनराशि, खर्च की राशि है 5। एक रेशो की वैल्यू है 4,000। 5 की कितनी होगी? गुणा कर देंगे यहाँ पर 4,000 की, तो 20,000 रुपये हो जाएगी उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि। ये आ गया 20,000 रुपये। इजी, आसान और सरल शब्दों में इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बना के आपके सामने रखा है और क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 187। देखो क्वेश्चन नंबर 187, फॉर्मेट सेट करना है बस। एक व्यक्ति का व्यय और बचत यानी खर्च और बचत लिखेंगे। व्यय एक्सपेंसिज होता है और बचत सेविंग होता है 4 और 5 के रेशो में, 4 और 3 के रेशो में। अब अगर मैं इनकम करूँ इसकी तो 7 हो जाएगी इनकम, दोनों को जोड़ने के बाद इनकम हो गई 7। उसकी बचत उसकी आय का, ये वाली बचत उसकी इस आय का 1/5 यहाँ पर लिखेंगे। उसकी जो बचत है उसकी आय का 1/5 भर के बराबर बढ़ जाती है। मतलब फालतू जो उसकी बचत है उसकी आय का 1/5 और बढ़ जा, उसकी बचत बढ़ जा। 3 तो पहले ही थी, अब ये और बढ़ गई तो इसमें 3 और जोड़कर लिख देंगे तो नई बचत आ जाएगी उसकी। तो उसकी न्यू सेविंग आ जाएगी, न्यू सेविंग नई बचत आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं। 5 से डिवाइड करूँगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20। 3 में 1.4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4.4। ये आ गई नई सेविंग, नई बचत। तो मैंने यहाँ पर लिखा नई बचत 4.4। और आय समान रहती है, आय फिर भी उसकी सेम रहती है। अब देखो अगर इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.6। देखो 0.6, 6 में से 4 घटाएंगे 2, ये बचेगा। इसमें से इसको घटाकर ये एक्सपेंसेस यानी खर्च का मान बचेगा। अब उसने पूछा उसके व्यय और बचत का नया अनुपात, व्यय और बचत का नया अनुपात ये वाला बताना, ये अनुपात बताना। देखो 2 से घट जाएगा, दशमलव से दशमलव हटा, 2 से मैंने काटा 13 बार और रेशो में 2 से काटा 22 बार। 44 को काटेंगे तो 13:22, 13:22। चेक करेंगे आंसर आ जाता है 13:22। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 188। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 188। जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात 4 और 7 है। देखो ये जितेंद्र होगा और ये नरेंद्र है, इनकी आय का अनुपात 4:7 है। क्लियर? देख लीजिए ध्यान से, 4:7 है। आगे बढ़ेंगे। देखो और उनके व्यय का अनुपात 6:5 है। ये व्यय हो गया 6:5। क्लियर है? यदि जितेंद्र 2800 रुपये की आय में से 400 रुपये बचाता है,
अब ये यहाँ बचत आ गया, देखो जितेंद्र ने 400 रुपये बचाए, तो नरेंद्र की बचत बतानी है, कितने रुपए होगी नरेंद्र की बचत। अब देखो स्टैंडर्ड बिल्कुल इजी आसान, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज सेट कीजिए और वह सेट होगी इक्वल टू इक्वल से। इससे देखो जितेंद्र 2800 रुपये की आय में से, जितेंद्र की आय है 2800 रुपये, तो 4 के बराबर होगा ये 2800 रुपये। चाहे इधर लिख लीजिए आप, एक ही बात है, 4 के बराबर होगा 2800 रुपये। 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 4 और 4 × 7 = 28, 700 रुपये आती है 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू 700, 7 × 28 और 7 × 7 = 4900 रुपये नरेंद्र की हो जाएगी। इसकी आय कितनी हो जाएगी? 4900 रुपये हो जाएगी नरेंद्र की। देख लीजिए, अब हमें इतना मालूम हो गया। अब देखो जितेंद्र अपनी आय 2800 रुपये है उसकी आय, उसमें से 400 रुपये बचा लिए तो 2400 खर्च कर दिए, तो ये 2400 के बराबर हो गया। 6 का रेशो 2400 के बराबर है। 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 6 × 6, 6 × 4 24, 400 रुपये, तो 4 × 20, 2000 रुपये। नरेंद्र 2000 रुपये खर्च कर रहा है, नरेंद्र की आय है 4900 रुपये, खर्च कर रहा है 2000 रुपये, तो इसमें से ये घटाएंगे, आय में से खर्च घटाएंगे, 2900 रुपये उसकी बचत रह जाएगी। लीजिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 2900 रुपये उसकी बचत रहेगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो हुआ ना इक्वल टू इक्वल से, बस यही दमदार तरीका है, पूरे मैथ को उड़ा देता है ये तरीका, और ये आपको सीखना है हर हाल में। ज़बरदस्त मैथ हो जाएगा, अब दुनिया में मैथ से डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपके लिए। आप देखिए आकर, आप समझिए, देखिए क्वेश्चन आता है 189। 3 परिवारों की कुल आय 72,000 रुपये, तीनों की आय 72,000 रुपये, और यहाँ इनके खर्च का रेशो दिया 80, 85, 75, और इधर यहाँ बचत का अनुपात दिया है, तो यहाँ पर बचत का अनुपात है 8, 9, 20। अब आप देखिए, अगर हम देखें यहाँ बचत है हमारी 8, तो इधर परसेंट में बचत कितनी कर रहा है? ये पहला परिवार 80 का खर्च कर रहा है, तो 20% बचत कर रहा है। क्लियर है? जब 85 खर्च कर रहा है तो 15% बचत कर रहा है, और जब 75 खर्च कर रहा है तो 25% की बचत कर रहा है। अब जैसे इससे इसको काटेंगे, इससे इसको और इससे इसको, तो तीनों परिवारों की आय का रेशो आ जाएगा। आय का परसेंट से 1 0 हटाई, 1 यहाँ लगा दी, 2 से काटा 4 0, 40 आ गया इसका वैल्यू रेशो में। परसेंट की 2 0, 15 6 90, 60 आ गया। परसेंट की 2 0, 25 8 280 आ गया। और छोटा करेंगे, 20 दूनी 40, 20 3 60 और 20 4 80। यह आ गया उनकी आय का रेशो। अब तीनों की कुल आय है, कुल बराबर कुल। देखो कुल मतलब योग को ही कुल कहते हैं, ये वाला कंसेप्ट लगेगा इक्वल टू इक्वल। कुल है 72,000, 72,000 है तीनों की कुल, तो हमारा रेशो का कुल हो गया 4 3 7 2 9, 9 हो गया। 1 रेशो की वैल्यू आ गई 9 8 72, 8,000 आ गई 1 रेशो की वैल्यू। दूसरे परिवार की आय, दूसरे परिवार की आय ये है 8 3 2400 रुपये हो जाएगी। दूसरे परिवार की आय 24,000, 8 3 24 3 0, 24,000 रुपये आ जाएगी दूसरे परिवार की आय। लीजिए हो गया आसान, सरल शब्दों में आपके सामने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी चेक करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 190। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ। देखिए ए और बी की आय का अनुपात 1:2 है। यहाँ पर लिखेंगे ए और बी की आय का अनुपात 1:2 है। ये इधर आय हो गई इनकी, बहुत ईजी और आसान तरीके से बताया जाएगा। और उनके खर्च का अनुपात यानी कि व्यय का अनुपात 2:3 है। क्लियर? अब देखो यदि बी के व्यय का 80%, यह है बी का व्यय, इसका
3 का 80% होता है 4/5, कितना हो गया 12/5, 5 10, 2.4 बैठता है। बी के व्यय का 80% बना है 2.4, ये एक ही आय के बराबर है, ये इसके बराबर है, ये 2.4 बराबर है एक ही आय के। क्लियर? बस अब सवाल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल इजी, आसान और सरल बनेगा। देखो एक रेशो की वैल्यू 2.4 है तो 2 की वैल्यू हो गई 4.8। क्लियर है? दुगना हो गया। अब देखो अगर इसकी आय में से बचत घटा, ये खर्च घटाए तो बचत आ जाएगा। घटाते हैं 2.4 में से 2 घटाएंगे 0.4 बचेगा। 4.8 की आय में से ये घटाएंगे 3 तो 1.8 बचेगा। क्लियर? इसको छोटा करेंगे, दशमलव से दशमलव हटाकर 2 दूनी 4, 2 नम्मा 18, 2:9 बनेगा बचत का अनुपात ए और बी का। लेकिन उसने पूछा है बी और ए की बचत, तो बी व ए की बचत का रेशो बनेगा। बी की पहले लिखेंगे 9, ए की बाद में लिखेंगे 2, 9:2 का रेशो आएगा। ये रहा, देख लीजिए, बहुत आसान, इजी, सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चेक कीजिए, बहुत सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 191। ए और बी की आय का अनुपात 3:7 है, तो मैंने लिखा ए और बी की आय का अनुपात है, ये हो गया आय 3:7, और ए की आय में 4500 रुपये की वृद्धि होने पर और बी के आय में 6750 रुपये की कमी होने पर उनका आय का अनुपात जो बना है 6:11 बना है। अब बना है ये वर्तमान में। अब कब बना ये? जब ए की आय में वृद्धि करी 4500 रुपये की और बी की आय में कमी करी 6750 रुपये की। कमी के लिए माइनस का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर डबल क्रॉस मल्टी का अंतर ये यूज करते हैं, बहुत बार बताया है मैंने, ये बढ़िया ज़बरदस्त तरीका है इसका। तो प्लस माइनस क्रॉस मल्टी में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ये पहले हम इसको हल करेंगे, 11×3 33 और 7×6 42। मैंने अगर देखा 42 में से 33 घटाया तो 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 का अंतर आता है, दोनों में अंतर 9 का। अंतर बराबर अंतर करेंगे, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट ये वाला लगाकर। अब देखो क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे तो अंतर में प्लस माइनस ये जुड़ जाएगा जब हम क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। सबसे पहले मैंने देखा 6 की गुणा की मैंने यहाँ पर 6 0 0, 6 पंजे 30, 3 6 7 42, 3 45, 4 6 जंग 36, 4 40, ये आ गया। अब 11 की गुणा करेंगे 2 0, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 5, 11 चौक 44 5 49, जोड़ेंगे 0 0 0 10 8 1 9, ये आ गया। अब देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे, अंतर बराबर अंतर। यहाँ पर अंतर है रेशो में, ये तो रेशो में अंतर आया है, रेशो में। इधर संख्या में रुपये में अंतर आया है, 90,000 रुपये का अंतर आया है। हमसे पूछा है उनकी वर्तमान आय का योग, इनकी वर्तमान आय है ये वाली। अब की जो वर्तमान आय बनेगी ये बनेगी, पहले ये थी वर्तमान में, लेकिन जैसे उसने ये करा तो अब ये स्थिति, नई स्थिति वर्तमान की प्रेजेंटली ये होगी 6 और 11 के अनुपात में। तो इनका योग है 11 6 17 से गुणा कर देंगे। अब 9 से मैंने इसे काटा 10,000 बार, और 17 से गुणा करेंगे 17, यह आ गया 1,70,000 रुपये, 1,70,000 रुपये ऑप्शन बी। तो उनकी वर्तमान आय का योग है 1,70,000। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सॉल्यूशन के साथ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 192 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 192 बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स इसमें ज़बरदस्त दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग
इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक परिवार कुल आय का 30% तो बचा लेता है, इसका मतलब 70% खर्च कर देता है। ये आ गया खर्च और ये आ गई बचत। 10 सते 70 और 10 तिये 30। क्लियर है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, छोटे रेशो में आसानी से कर सकते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत ना आए। तो आगे बढ़ेंगे। और बचत राशि व्यय के आधे से, यानी खर्च के आधे से 600 रुपये कम है बचत राशि। अब देखिए बचत राशि खर्च से कितनी कम है यहाँ पर देखिए। देखो बचत राशि खर्च के आधे से, खर्च का आधा, इसका आधा यहाँ कितना बन रहा है? ये बन रहा है 7 का आधा 3.5। 3.5 से ये कितनी कम है? 0.5 कम है। और इधर है हमारा 600 रुपये कम। दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 1 0 लगाएंगे और 5 से मैंने काटा 5 × 5, 5 से 12 बार काटेंगे 2 0। एक रेशो की वैल्यू आ गई 1200। अब आप देखिए ये 0.5 कैसे आया, ये ही बात है सीखने की। देखो बचत राशि या खर्च का आधा, इस खर्च का आधा कितना होता है? 3.5। इस 3.5 से, इससे ये कितनी कम है? 0.5 कम है, ये लिख दिया। और इधर 600 कम है। तो यहाँ पर मैंने यूज किया कम बराबर कम, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। मालूम हो गया अब आपको? इजी हो गया ये चीज़ थी हमारी यहाँ पर। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई हमारी 1200। अब उसने कहा है यदि कुल खर्च स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर, ये वाला खर्चा 3 फॉर्मेट में आ रहा है। स्वास्थ्य हो गया हेल्थ, भोजन हो गया फूड और शिक्षा हो गई एजुकेशन, पर 3, 5 और 6 के अनुपात में खर्च हो रहा है। तो शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा, इस पर पूछा है। अब देखिए मुझे मालूम है एक रेशो की वैल्यू 1200, ये टोटल मेरा 7 के बराबर है ना। तो इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू 1200, 7 के हो गए 8400, गुणा कर दी मैंने 8400। 1200 की गुणा 7 में करेंगे 8400। अब ये 8400 जो होगा रुपये, ये टोटल इनके योग के बराबर है। ये टोटल, क्योंकि ये टोटल धन दिया है 8400 और वो टोटल रेशो में बन गया है 8400। इस रेशो में बटा हुआ है ये खर्चा। 3, 5, 8, 6, 14, ये हो गया 14 के बराबर हो गया। हमसे पूछा है शिक्षा पर खर्च, 6 से गुणा कर देंगे, शिक्षा पर खर्च आ जाएगा 14 6 84, 600 बार, 600 की गुणा 6 में करेंगे 6 × 36, 3600 रुपये आएंगे शिक्षा पर खर्च। लीजिए आंसर आ गया 3600 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा 3600 रुपये, ऑप्शन ए। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये आपके लिए। अब देखो उससे भी खतरनाक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके लिए ये वाला है। इसको अच्छी तरीके से समझेंगे तभी ये हमारे सामने इजी बनेगा। और थोड़ा स्टैंडर्ड है, बड़ा सवाल है, ध्यान से देखो एक एक पॉइंट। मान लीजिए कि हर 3 वयस्क प्रतिदिन 2 लीटर, देखो मैंने क्या किया, 3 वयस्क प्रतिदिन 2 लीटर दूध लिया मैंने, प्रतिदिन 2 लीटर दूध और चीनी कितनी लेते हैं? 0.5 किलोग्राम। ये हो गया 3 वयस्कों की खुराक। आगे बढ़ेंगे। हर 5 बच्चों की दैनिक खपत। अब ये आ गया है 3 वयस्कों की खपत है। अब ये आता है 5 बच्चों की। 5 बच्चों की दैनिक खपत कितनी होती है? हर
ये है हर 5 बच्चों की दैनिक खपत है दूध की दुगनी, दूध से दुगनी 2 से दुगनी 4 लीटर लगेगी। और चीनी की आधी, चीनी की आधी चीनी लगेगी, इसकी आधी 0.25, यही तो आधी होती है 0.25 आधी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। चीनी की आधी जो 3 वयस्कों द्वारा खपत की जाती है। अब देखो, एक परिवार में 5 वयस्क और 8 बच्चे हैं। एक परिवार में 5 वयस्क और 8 बच्चे हैं, तो 5 वयस्क कितना दूध कितनी चीनी खर्च करेंगे, 8 बच्चे कितना दूध और कितनी चीनी खर्च करेंगे, ये हमें बनाना है। और उसके बाद सवाल तभी आगे बढ़ेगा। तो पहले ये देखेंगे 3 वयस्क 2 लीटर दूध खर्च करते हैं, तो यहाँ पर आया हमारा 5 वयस्क, तो 5 की गुणा इसमें करेंगे, 5 दूनी 10, 5 की गुणा करेंगे यहाँ पर 5 दूनी 10, 3 से भाग, इतना लीटर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर 8 बच्चे, 8 बच्चों का दूध देखेंगे कितना है, 8 चौक 32, 4 इसमें गुणा करेंगे 8 की 4 लीटर में, 8 चौक 32 बटे में 5, इतना लीटर दूध ये रहा। क्लियर है? अब चीनी देखेंगे, 3 वयस्क 0.5 किलोग्राम चीनी खर्च करते हैं, तो 5 कितना करेंगे, 5 5 पंजे 25, 0.25 2 अंक, 5 पंजे 25, 1 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, और बटे में 3 लेंगे, ये हो गई चीनी। तो नहीं, अब बच्चों के द्वारा देखो, 8 बच्चों की गुणा करेंगे इसमें और 5 से भाग करेंगे, 25 अटे 200, 2 बटे 5 हो जाएगा, 8 की 0.25 में गुणा और 5 से भाग। अब आपको गुणा करके दिखाते हैं, 0.25 गुणा 8, 25 अटे 200, 2 अंक छोड़कर दशमलव यानी कि 2 बचता है ये, और बटे 5 ऐसे लिखा मैंने ये। चलिए अब ये हो गया हमारा चीनी का, ये दूध का, और ये 3 वयस्कों की दूध चीनी, ये 5 बच्चों का दूध चीनी, ये हो गया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, 30 दिनों के 1 महीने के लिए दूध और चीनी पर खर्चा बताना। तो 30 दिनों में कितना दूध चाहिएगा, अगर मैं 10 से गुणा कर दूँ यहाँ, 30 से, सॉरी 30 दिनों से, ये तो 1 दिन का है, तो ये 30 दिन का हो जाएगा, 3 दाई 30, 10 दाम 100 लीटर, 100 लीटर तो यहाँ चाहिएगा। अगर मैं यहाँ पर 30 से गुणा कर दूँ, 5 छंग 30, 6 दूनी 12, 36 18 और 1 19, ये हो गया 192 लीटर दूध 30 दिनों का। अब आ गया ये आप, अब अगर मैं चीनी देखूं, 30 से गुणा करूं यहाँ, तो 3 दाई 30, 10 25 किलो चीनी लगेगी यहाँ पर, 10 से गुणा करते ही। और अगर मैं 30 से यहाँ गुणा करूं 30 दिनों की, 5 छंग 30, 6 दूनी 12 चीनी ये लगेगी 12 किलो। अब देखिए 12 किलो चीनी तो यह आया है, और चीनी हो गई यहाँ पर 25 किलो यह आया है। तो पहले दूध लेंगे, दूध कितना खर्च हुआ, दूध हुआ 100 लीटर और 192, 292 लीटर दूध हुआ। और चीनी खर्च कितनी हुई, 25 किलोग्राम और 12, 37 किलोग्राम चीनी खर्च हुई, 37 किलो चीनी। क्लियर है? दूध ये, चीनी ये। अब उसने कहा, ध्यान से सुनो, उसने कहा आधा लीटर दूध के पैकेट की कीमत 25 रुपये है। अब ये हमारा है 292 लीटर, तो इसका मतलब लीटर में बदल लो इसे, जब आधा लीटर 25 है तो पूरा 1 लीटर 50 रुपये का, तो 50 रुपये की गुणा यहाँ करेंगे, प्लस ये चीनी आ गई 37 किलोग्राम,
1 किलोग्राम चीनी की कीमत है 80 रुपये, तो 80 की गुणा यहाँ करेंगे। अब इनकी गुणा करके जोड़ लेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है। देखो ये है 17,560 आ जाएगा, 17,560 रुपये, ये आ जाएगा 17,560 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही स्टैंडर्ड हाई लेवल और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो आप ध्यान से देखो, मैंने एक एक पॉइंट क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही किया, कुछ भी अलग इधर उधर की बात कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज से चलता रहा बस। ऐसे ही तो होते हैं सारे सवाल, लैंग्वेज से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 194। अब हम क्वेश्चन नंबर 194 देखेंगे। देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके सामने है और बिल्कुल स्टैंडर्ड ही तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। वही तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हल होगा। देखो पी क्यू आर की आय का अनुपात, ये हमारे पी क्यू और आर है, इनकी आय का जो अनुपात है वो 9, 15 और 10 के रेशो में है। क्लियर है? 9, 10, 9, 15, 10 के रेशो में है। उनकी बचत का अनुपात, अब मैंने क्या लिखा, बचत, यहाँ पर मैं बचत लिखूँगा। बचत का अनुपात है 10, 15 और 12, इस रेशो में है बचत का अनुपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ये। और अपनी आय का 60% खर्च करता है। देखो उसकी आय है 10, और जो है अपनी आय का 10 का 60% खर्च करता है। यहाँ पर खर्च लिखेंगे हम, परसेंट से 2 जीरो यानी कि 6 खर्च करता है। ये मुझे मालूम हो गया, यहाँ से मुझे पता लग गया 6 बनता है, 6 खर्च किया उसने। अब देखो अगर मैंने आय 10 में से, आर की आय 10 में से खर्च आर का 6 घटाया, देखो तो बचत होगी 10 में से खर्च 6 घटाएंगे तो बचत होगी 4 की। क्लियर है? अब 4 एकम 4 इक्वल टू इक्वल करेंगे, 4 ते 12, 3 के बराबर 1 है ये, और यूँ कह सकते हैं 12 के बराबर 4 है। क्लियर है? अब अगर मैं 3 से इसे भाग करूँ, 3 चौक 12, ये आ जाएगा किसका, खर्च का रेशो है, ये खर्च है। तो अगर वही तरीका 3 से मैं इसको भाग करूँ, 3 पंजे 15, ये आ गया खर्च का रेशो 5 क्यू का। 3 से इसे भाग करूँगा तो ये आ गया हमारा 10/3, ये किसका खर्च आ गया, पी का। तो मुझे खर्च का रेशो भी मालूम हो गया है, बस खत्म। आप देखें तो पी क्यू आर के ये बचत का रेशो है, ये बचत का, और हमें खर्च का अनुपात निकालना है, पी क्यू आर का खर्च का अनुपात। तो देखो अब आर का तो हमारा 6 है, अब इसको देखेंगे कैसे हमें करना है। 15 में से 5 घटाएंगे। अगर उसके क्यू की आय 15 है, बचत 5 कर रहा है तो 10 खर्च कर रहा है। 9 की आय में से बचत 10/3 घटाएंगे तो 10/3 घटाने का तरीका ये है, 3 9 27 में से 10 घटाएंगे 17/3, ये 17/3 आएगा। अब देखो इनका खर्च का प्रॉपर रेशो निकालना, ये जो बटे में है इसको हटाना, या फिर ऐसे कर दीजिए 3 की गुणा यहाँ भी कर दीजिए, हमारा सीधा सीधा खर्च का रेशो आ जाएगा 17 रेशो 3/30, 3/30, 3 छंग 18, ये आ गया हमारे खर्च का रेशो। देखो बहुत आसान है, इजी है, आपके सामने है, बिल्कुल सरल। 17, 30, 18, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। ऐसे आपको करना, सरल, इजी, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे नहीं करते तो 3 से गुणा यहाँ पर कर दीजिए, 3 से 3 कट गया, 3/30, 3 छंग 18, वही आ जाएगा, सेम मेथड है। तो चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 195। ए बी आई का अनुपात,
देखो ए बी की जो आय है उसका अनुपात लिखेंगे हम। ए बी की आय का अनुपात 5:7 के अनुपात में है। ए और बी 4,000 5,000 रुपये की बचत करता है। देखो बचत लिखा हुआ है ये रहा। यदि ए का खर्च बी के खर्च का, देखो ए का खर्च बी के खर्च का 66 से 2/3% होता है 2/3। इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो जाता है 2/3। बी का रेशो 3, ए का 2। ये खर्च का रेशो आएगा हमारा ए और बी के खर्च का। ए का 2, बी का 3। और बचत उन्होंने की है, आपको पता है बचत उनकी ए की जो बचत है वो यहाँ लिखी जाएगी 4,000, बी की बचत इधर लिखी जाएगी 5,000। अब डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे तो यहाँ से ए और बी की कुल आय हम ज्ञात करेंगे। 5 तिये 15, 7 दूनी 14, अंतर 1, रेशो का अंतर। अब धन का अंतर करेंगे, 2 पंजे 10,000 और 4 तिये 12,000, 10,000 में 2,000 का अंतर। पूछा है ए बी की कुल आय। ए बी की 7 5 12 है, 12 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी की कुल आय, ए बी की आय आ जाएगी 12 दूनी 24 के बाद 3 0, 24,000। यह आ गया 24,000 रुपये। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट, 24,000 रुपये। जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 196। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही बेस्ट और सुपर सॉल्यूशन के साथ आपको बड़ा इजी और आसान करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। देखो ए व बी, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना है, बस कुछ भी नहीं करना है। ए और बी पिछले वर्ष की आय का अनुपात। देखो ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात था 4:3। क्लियर? ये पिछले वर्ष लिख लेंगे यहाँ पर, पिछले वर्ष। अब आगे बढ़ेंगे, उन दोनों के पिछले वर्ष और चालू वर्ष हो वर्तमान वर्ष की वैयक्तिक आय का अनुपात क्रमशः 3 4 और 5 6 है। तो देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ए और बी लेना है। इधर हमारा पिछले वर्ष होगा, ये वर्तमान वर्ष होगा। इधर वर्तमान दोनों का और ये पिछले वर्ष होगा दोनों का। ये ए का, ये बी के लिए। इधर वर्तमान ए का, ये बी का हो जाएगा वर्तमान ए का और बी का वर्तमान हो जाएगा इधर। अब देखो ध्यान से, चालू वर्ष की वैयक्तिक आय का अनुपात। देखो दोनों के पिछले वर्ष और चालू वर्ष की वैयक्तिक आय का अनुपात 3 4। इसका 3 होगा यहाँ पर और इसका वर्तमान 4 होगा। फिर 5 पिछले वर्ष और ये वर्तमान के लिए होगा 6। ये है इनका रेशो। देखो इस वाली कंडीशन को हमें सोल्व करना है, ये वाली कंडीशन बस। अब आप देखिए पिछले वर्ष ए और बी का रेशो 4:3 है, तो यहाँ पर पिछले वर्ष ए और बी का रेशो 4:3 ही होना है। यहाँ पर मेन बात ये है बस। अब कैसे होगा, बस बहुत आसान है, सिंपल है, इजी है। पहले इन दोनों को बराबर कर लेंगे, इन दोनों को पहले इन दोनों को बराबर करेंगे। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, 5 से गुणा यहाँ पर करेंगे और इसकी तो गुणा इधर और 3 की गुणा इधर करेंगे। ये हो गए बराबर, 3 पंजे 15, 5 तिये 15 हो गए। अब देखो बराबर में जब देखेंगे ये बराबर हो जाएंगे दोनों, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 4 ए वाले का जो है रेशो पिछले वर्ष का 4 के रूप में और बी वाले का रेशो 3 के रूप में लाना। तो 4 की गुणा यहाँ करेंगे और 3 की गुणा यहाँ पर करेंगे, ऐसे। क्लियर है?
अब आप ध्यान से देखिए, और जब आपने 5 और 4 की गुणा करी, 5 चौक 20 चौक 80, यहाँ भी गुणा हो जाएगी। यहाँ पर ये 80 हो जाएगा अगर देखा जाए, 5 चौक 20 चौक 80, 80 हो जाएगा। ये कितना रेशो हो जाएगा? 80। 3 ते 9 पंजे, सॉरी 5 चौक 20 चौक 80 और 3 ते 9 6 54, ये 54 हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, मैंने 3 और 3 की गुणा करी, यानी 3 ते 9 की गुणा यहाँ होगी तो इधर भी होगी 9 की गुणा, तो 9 6 54। 5 चौक 20 की गुणा हो इधर हुई तो इधर भी 20 की गुणा होगी, 20 चौक 80, ये हो गया। क्लियर? अब ध्यान से देखो, अब उसने क्या कहा, यदि चालू वर्ष के लिए उनकी कुल आय, चालू वर्ष यही तो है, वर्तमान वर्ष को कुल आय उनकी ये है, और यहाँ क्वेश्चन में कुल आय दी है उसने 8.04 लाख रुपए, और यहाँ हमारी है 134। क्लियर है? 134, ये हो जाएगी 134। अब उसने पूछा है, इससे इसको काटेंगे और गुणा करेंगे जिसका मान वो पूछे। बी की पिछले वर्ष की आय, तो पिछले वर्ष ये है तो बी की पिछले वर्ष की आय ये है, टोटल ये 3 ते 9 पंजे 45, 45 में गुणा करेंगे तो बी की पिछले वर्ष की आय आ जाएगी। बस क्वेश्चन इज राइट और फिनिश हो जाएगा। आप देख लीजिए, 0.2 अंक हटाकर बटे में 100 लगेंगे, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 9 बार कटा, और मैंने इससे इसको काटा, 13 6 78, 4 6 24, 6 बार काटा, पूरा 6 बार, 2 ढाई 20, 2 तिये 6, कितना हो गया ऊपर देखो, 9 3 गुणा करेंगे 27, 10 से भाग करेंगे 2.7, 10 से भाग करेंगे 2.7 लाख रुपए। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 2.7 लाख रुपए। ये ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन है आपके लिए, सिंपल है, आसान है, और सबसे बड़ी बात इक्वल टू इक्वल मेथड हमारा लग रहा है। ये सभी में लगेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए सब में लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए बी सी अपनी आय का क्रम से है, देखो ए बी और सी अपनी आय का क्रम से 80, 85 और 75% खर्च करते हैं। जब 80 खर्च किया तो 20% बचत रहेगी, 85 खर्च किया तो 15% की बचत होगी, 75 खर्च किया तो 25% की बचत होगी। अब बचत परसेंट में है, इधर अनुपात में बचत दी है, ए ने 8 के अनुपात में बचाया, बी ने 9 के अनुपात में, सी ने 20 के अनुपात में बचत किया। जब बचत से बचत काटेंगे तो आय का रेशो आ जाएगा, आय का रेशो, तीनों के आय का रेशो। परसेंट से 2 जीरो लगाई, 20 से काटा 800 को 40 बार, परसेंट से 2 जीरो इधर लगाई, 15 6 90 60 बार, परसेंट से 2 जीरो इधर लगाई, 25 से काटा 80 बार। छोटा करेंगे 20 दूनी 40, 20 तिये 60, 20 चौक 80। ये उनकी आय का रेशो आ गया, ए बी सी की आय का रेशो 2 3 और 4, 2 3 और 4, ये हो गया उनकी आय का रेशो 2 3 और 4 ए बी का। क्लियर है? अब उसने क्या कहा, बड़ा सिंपल आसान है, ए व सी के आय में 18,000 रुपये का अंतर है। देखो इक्वल टू इक्वल आ गया। अब जा देखो अंतर के साथ आ गया, ये आ गया, अंतर के साथ संख्या आ गई तो अंतर बराबर अंतर करेगी, खत्म। किस में दिया अंतर? ए व सी में, तो ए व सी में अंतर 4 का है, देख लीजिए 2 का अंतर है, क्योंकि ये 2 है सी 4 है, तो अंतर हो गया 2 का, तो हो गया इक्वल टू इक्वल। बी की आय पूछी है, बी की आय का रेशो 3 है, 3 से गुणा कर देंगे। देखो 2 नंबर 18, 9 तिये 27 के बाद 3 जीरो 27,000 रुपया। ये आ गया बी की आय 27,000 रुपया। आ चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, ये आ चुका, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 198 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 198,
ए और बी की मासिक आय का अनुपात, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अब आपके सामने ए व बी की मासिक आय का अनुपात है 3:5। यहाँ पर हम उनकी आय लिखेंगे, आय का अनुपात है ये, और उनकी बचत बचत का अनुपात दिया है 2:3। ये इतना हमने लिख दिया है। अब आगे है इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट और ज़बरदस्त तरीका आपके सामने। यदि बी की आय ए की बचत के, देखो लिखेंगे बी की आय कितनी है, यहाँ 5 है, लिखेंगे ए की बचत का 3 गुणे, ए की बचत का, बचत ए की कितनी है 2, ए की बचत 2 है, 2 का 3 गुणा, यहाँ लिखेंगे 2 का 3 गुणा के बराबर है, ये बराबर हो गया। क्लियर है। अब देखो बराबर में रेशो उल्टा होता है, ये आपको पता है। 3 दूनी 6, तो ये तो होगा बी की आय का रेशो, और ये हो गया 5 ए की बचत का रेशो। अब देखो ए की जो बचत है 5 है, 5 से गुणा यहाँ भी करेंगे, 5 से यहाँ भी गुणा करेंगे। बी की आय है 3 दूनी 6, 6 से गुणा यहाँ भी करेंगे और 6 से गुणा यहाँ भी करेंगे। तो हमें ए व बी के व्यय का अनुपात बताना। लीजिए खर्चे का अनुपात बहुत आसान है, देख लीजिए। 36 18 और 5 दूनी 10, 18 में से 10 घटाएंगे 8, 6 पंजे 30 में से 15 घटाएंगे 15। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 8:15। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सॉल्यूशन के साथ आपके क्वेश्चन का जवाब आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 199 भी इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो ये वैरायटी ज़बरदस्त वैरायटी है, इस वैरायटी को तैयार कर लीजिए, एग्जाम में ऐसी वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात, एक्स और वाई की मासिक आय, अगर देखा जाए आय का अनुपात दिया है 5:4, ये इनकी आय का अनुपात है। और ये मासिक व्यय यानी कि खर्च का अनुपात दिया है उसने 9:7। तो हमें बचत का अनुपात बताना, बचत एक्स वाई की बचत का अनुपात। लेकिन इससे पहले हमें टैग दिया है उसने, यदि वाई की आय एक्स के व्यय के बराबर है, वाई की आय 4 है, वाई की आय एक्स के व्यय, एक्स के व्यय के, एक्स का व्यय कितना है 9 के बराबर है, देखो बराबर है, इक्वल टू इक्वल आ गया यहाँ। तो वाई की आय बराबर का मान अपना ये, एक्स का व्यय हो गया 4। तो देखो खर्च में तो 4 की गुणा करी जाएगी ऐसे, और आय में 9 से गुणा की जाएगी इस तरीके से। क्लियर है। अब हमें मालूम करना है एक्स और वाई की बचत का अनुपात। देखो अगर एक्स कमा रहा है, आय कर रहा है 9 पंजे 45 की, तो 9 चौक 36 वह खर्च कर रहा है, तो 45 में से 36 घटाएंगे 9 बचेंगे, 9 चौक 36, 7 चौक 28, 8 बचेगा। तो लीजिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो 9 चौक 36 में से अगर मैंने 7 चौक 28 घटाया तो दाहिने 16 में से 8 गए 8, 8 उसकी वाई की बचत है और यहाँ 9 एक्स की बचत है। तो एक्स और वाई की बचत का अनुपात 9:8 है, 9:8। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपको ये वाले दोनों क्वेश्चन कराए हैं ज़बरदस्त सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 200 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 200 आसान और बेस्ट सॉल्यूशन में ए की आय बी की आय का 2/3 है। इधर ए की आय, इधर बी की आय लिखेंगे। 2/3 का मतलब 2:3 है। क्लियर होगी पहली लाइन ये। आगे बढ़ेंगे। ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है, 3/4 है ये व्यय। ए और बी का खर्च करे सो 3/4 है। अब बी की आय, बी की आय, बी की आय कितनी है यहाँ पर 3 है। देखो बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है, बराबर है ए के व्यय, व्यय मतलब खर्च।
ए का व्यय कितना है 3 के बराबर है। अब देखो यहाँ से मैंने 3 से 3 घटा, ए का खर्च का रेशो 1, बी की आय का रेशो 3। ध्यान दो, तो 3 से तो इधर आय में गुणा कर देंगे ऐसे, और ए का व्यय है 1, 1 से इधर गुणा कर देंगे व्यय में। क्लियर। तो अब हमें आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत आ जाएगी हमारी। हमसे पूछा है कि बचत का बी की बचत से अनुपात बताओ। देखो 3 दूनी 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा, ये बचत का रेशो आ गया। 3 तीनों में से 4 घटाएंगे 5, 3 5 का अनुपात है। उनकी बचत में अनुपात 3:5 होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपके सामने बहुत ही जबरदस्त 201। अब 201 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। पिछले वर्ष ए और बी की आयु का अनुपात। देखो पिछले वर्ष ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। देखिए इसी अनुपात में बनाने के लिए ए बी की आयु का 4:3 का अनुपात बनाना हमें। आगे भी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, यहाँ पर हम लिखेंगे पिछले वर्ष, इधर वर्तमान वर्ष। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। अब ध्यान दो, बहुत अच्छी तरीके से समझो इनको। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में अनुपात 3:4, ए का 3 बी का 4। ये ए का पिछले वर्ष है और वर्तमान, अब बी का पिछले वर्ष और वर्तमान 5:6। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय कितनी दी है 24.12। वर्तमान वर्ष की कुल आय उनकी, यानी कि यही तो है दोनों की कुल आय। सबसे पहले इन्हें बराबर बनाएंगे दोनों को। मैंने बताया था इनके पिछले वर्ष की 4:3 का रेशो आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 4 से तो गुणा यहाँ किया, 3 से गुणा यहाँ किया, और इन्हें बराबर करना तो 5 से गुणा यहाँ और 3 से गुणा यहाँ, ये हो गया। अब मुझे मालूम हो गया कितने ही गुणा हो रही है नीचे। 3 3 9, 9 के यहाँ करेंगे, 5 4 20, 20 के यहाँ करेंगे। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। देखो इसकी वर्तमान आ गई ए की 20 4 80, और बी की वर्तमान आ गई 9 6 54। देखो क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय यही तो बैठती है वर्तमान वर्ष की। यहाँ तो यदि हमें, और हमारा यहाँ पर ये बैठ रहा है 4 8 5 13, 134 बन रहा है ये। तो पिछले वर्ष में ए की आय कितनी बन रही है यहाँ 5 24 23 60, और पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान में बी की आय का योग। वर्तमान में बी की आय है वर्तमान ये 54, 114 बैठ गया। योग हमें ज्ञात करना, ये हमें योग ज्ञात करना। तो 114 से मैंने यहाँ गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 अंक छोड़कर दशमलव से हटाकर मैंने 100 यहाँ लगाया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, कैसे होगा ध्यान से देखो। 2 6 12, 2 7 14, 2 से काटा, फिर 2 से मैंने एक काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 2 6 12। अब देखो इससे मैंने इसे 18 बार काटा, 18 बार कट जाएगा ये। गुणा करेंगे 18 114 की 100 से भाग। अब देखो लास्ट डिजिट देख लो, 4 8 32, लास्ट डिजिट 2 हमारा इसमें आ रहा है, और 100 से भाग करेंगे 2 अंक छोड़कर दशमलव, तो गुणा कर लीजिए, यही आएगा 20 52,
और 100 से भाग कर दिया, ये आ गया। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बड़ा आसान सिंपल मेथड से करा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 202, देखो क्वेश्चन नंबर 202, वर्ष 2020 में ए और बी की आय लिखेंगे। 2020 में ए व बी की आय का अनुपात 5:4 था। क्लियर। वर्ष 2020 और 21 में उनकी आय का अनुपात 4:5 और 2:3 था। तो इसको ऐसे लिखेंगे। 2020 में यहाँ पर बताया, दोबारा फिर कहा है इसने, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। 2021 में ए और 2021 में बी, ए और बी की आय 4:5 और 2:3 ये थी, ऐसे लिखेंगे इनको। और 2020 में ये ए की बी की, ये दोनों बराबर करनी है हमें। अब देखो दोनों बराबर कब होगी, जब देखो ए में ए की गुणा, बी में बी की गुणा करेंगे। ऐसे यहाँ पर 5 की गुणा करेंगे और इधर यहाँ 4 की गुणा करेंगे, और इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे। जैसे 2 की गुणा यहाँ पर और 4 की गुणा यहाँ पर, 4 की इधर 2 की इधर, ऐसे। तो यहाँ से ए की आय आ जाएगी 21 में, इसमें गुणा कर दीजिए 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 पंजे 50 और 4 चौक 16 तिये 48, ये आ गई। इनको छोटे रेशो में लिखेंगे। इनको ए और बी की आ गई है, इनको छोटे रेशो में लिखेंगे। 2 से काटा 25 और 2 से काटा 24, ये ए के, ये बी की। क्लियर है। अब दोनों 2021 में ए बी का कुल योग दिया है उसने 705600। हमारा ए व बी का कुल योग है 49। जोड़ेंगे। पूछा है 2021 में ये बी की आय बताओ। बी की आय 2021 में 24 के रेशो में गुणा करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान बन गया। अब 7 सत्ती 49, 7 दाई 70, 0 7 अठी 56 00। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 2 3 बच गया, हो गए 30, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 0 ये। अब देखो लास्ट डिजिट मल्टीपल वाला टैलेंट मैंने आपको बताया है। 2 0 तो ये लगेगी, 4 चौक 16, लास्ट डिजिट 6 आना चाहिए। 6 के बाद 2 0, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, ये रहा, ये है। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 34 56 00। ये आ गया। बी की आय आ गई 34 56 00 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 203 देखेंगे। ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए व बी की मासिक आय का अनुपात 4:5। ए व बी की मासिक बचत का अनुपात 14:19 और प्रत्येक का मासिक खर्च कितना दिया है, 1200 इसका और 1200 इसका दिया है। तो ए व बी की मासिक आय में अंतर बताना। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। 19 चौक 76, 14 पंजे 70। देखिए 19 चौक 76, 14 पंजे 70, अंतर आ गया 6 का। ये 6 का अंतर बनेगा इन दोनों में। अब इधर इनकी गुणा करेंगे। देखो दोनों में समान है, 1200 1200, तो ये कितना हो गया अंतर इनका, 5, 12 पंजे 60, अंतर 6 के बराबर हो गया, 12 पंजे 60, 6000 हो गया। पूछा है ए बी की मासिक आय में अंतर। ए बी की मासिक आय में अंतर 1 का है, 1 से गुणा करेंगे। 6 एकम 6, 1000 गुणा 1, 1000,
ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 1000। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4, ऋचा के व्यय और बचत का अनुपात। देखिए व्यय और बचत का अनुपात दिया है 2:1। देखिए अब हम व्यय और अगर बचत को जोड़े तो उसकी आय का अनुपात आ जाएगा 2:3। ये उसकी आय बन गई। बचत और व्यय को अगर जोड़े तो उसकी आय आ जाती है 2:3। यदि उसकी आय 20% और व्यय 15% बढ़ा दिया जाए। देखो आय बढ़ाएंगे, 3 का 20% होता है 0.6 बढ़ जाएगा। या ऐसे कर लीजिए, 3 का 120% लिखेंगे, 12 3 36, 360% से 1 0, 10 से भाग 1, यानी कि 3.6 हो गया। और 15% उसके व्यय में वृद्धि हुई। ये हो गया 15 दूनी 30, 0.3 बढ़ गया, यानी कि 2.3 हो गया ये। अब देखो आय में से अगर मैं खर्च घटा दूँ तो बचत मुझे मालूम हो जाएगी। 0.6 में से 0.3 घटाएंगे 0.3, 3 में से 2 घटाएंगे 1। क्लियर है। अब देखो हमें मालूम हो गया, दशमलव हटाएंगे 1 0 लगा देंगे इधर, ये 13 हो गया। 1 0 और लगाएंगे, 100 के अकॉर्डिंग बना लेंगे, यहाँ पर भी 1 0। तो 100 के अकॉर्डिंग कितनी वृद्धि होगी। देखो 100 के अकॉर्डिंग ये 130 हो गया। तो कितनी वृद्धि हुई है, 30% की वृद्धि हुई है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, देखो 1 था यहाँ से ये 1.3 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई, 1 पर 0.3 की वृद्धि। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 से गुणा %, का चिन्ह, 0 से दशमलव हटाया, 1 से 3 बार कटेगा, 3 गुणा 10 बराबर हो गया 3 30%। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।